वायर में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जो किसान आंदोलन के 3 बड़े केंद्रों में से एक है। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस बीच किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। सरकार जहां कृषि कानूनों के समर्थन में समर्थन जुटाने में लगी हुई है, वहीं किसान भी इस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। वह देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में भी रैलियां कर रहे हैं विभिन्न किसान नेता जो संयुक्त किसान मोर्चा के से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में यह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसान आंदोलन 100 दिन के बाद अब यह किस ओर जा रहा है और इसको आगे ले जाने के लिए किसान नेता क्या रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। आज हमारे साथ किसान संगठन के एक नेता राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वह आंदोलन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। राकेश जी, आपका वायर में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को, और इतने लंबे समय तक ये आंदोलन चला। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि 100 दिन जो आंदोलन चला है, इसके इस बीच बहुत ढेर सारी घटनाएं हुई। वाटर कैनन से लेके लाठीचार्ज सहना पड़ा, उसके बाद 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी किसान मोबिलाइज हुए और देश भर से अब किसान आप लोग समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। तो और आगे ले जाने की इसको क्या रणनीति अख्तियार कर रहे हैं आप लोग? ये तो शांतिपूर्ण तरीके से और स्लो उसमें इसी तरह से ये आंदोलन चलता रहेगा और बाहर पूरे देश भर में मीटिंगें भी चलती रहेगी। बड़ी बड़ी जो पंचायतें हैं वो होती रहेगी और जो धरने हैं, जो मीटिंग स्थल है, यहाँ पे मीटिंगें चलती रहेगी हमारी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। 22 जनवरी के बाद आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई है और एमएसपी और जो तीनों कानूनों को वापस लेने का मुद्दा है। सरकार कह रही है कि हम बस एक कॉल की दूरी पर हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम जो है बिना वापस लिए कानून मानेंगे नहीं और एमएसपी पर कानूनी गारंटी लेंगे। तो आगे अब कैसे बढ़ेगा मामला? और बढ़ जाएगा जब सरकार को ज़रूरत होगी, क्योंकि बात तो सरकार को करनी पड़ेगी। जब उनको ज़रूरत होगी बात कर लेगी। हमें तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ना हमारे कहने से सरकार बात करेगी। हमारा ये है कि जब 3 बिल वापसी हो जाए, एमएसपी पे कानून बन जाए, सरकार इन चीज़ों पर तैयार हो तो बात कर ले। नहीं तैयार है तो चलने दो इसको ऐसे ही। तो मेरा यही सवाल है कि ये आंदोलन कितने लंबे समय तक खींच कर ले जाएंगे, क्योंकि एक लंबा अरसा वैसे ही गुजर चुका है। ठंडी से गर्मी का मौसम आने वाला है, तो कोई किसान जो है इसको कैसे आगे ले जाएंगे? गर्मी का मौसम है, अब अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं किसान और अन्य जगहों पर भी बैठ रहे हैं। ये एक आंदोलन विचार से उत्पन्न हो रहा है और जो कोई भी विचार से उत्पन्न कोई भी आंदोलन होगा तो वो आंदोलन ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा। ना वो डंडे से गोली से ख़त्म होगा, वो आंदोलन विचार से ही ख़त्म होगा। इस आंदोलन की क्या लिमिट होगी, इसका क्या रिजल्ट होगा, ये भी नहीं पता। लेकिन ये है कि किसान यहाँ से वैसे नहीं जाएगा, इससे हासिल करके ही किसान यहाँ से जाएगा। एक बार आप लोगों ने कहा था कि हम अक्टूबर तक लेकर जाएंगे इस आंदोलन को, और लेकिन अभी जिस तरह से अभी गेहूं कटाई का भी मौसम आ रहा है आप लोगों का, और लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि एमएसपी जो एक बड़ी मांग है आप लोगों की, एमएसपी की गारंटी लेने की, सरकार उस पर खुलकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है कि एमएसपी था, है और रहेगा। हाँ, एमएसपी था, रहेगा। सरकार ने कहा ये आ जान दो गेहूँ, हम गेहूँ लेकर जाएंगे पार्लियामेंट पे। मंडी हमें को पता चलेगा मंडी कहाँ है और वहाँ देखेंगे बिकता है क्या एमएसपी पे। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि आप गेहूं की फसल कटाई के बाद उसको लेकर संसद तक जाएंगे? संसद पे जाएंगे। संसद पे बढ़िया मंडी है वहाँ पे, क्योंकि वहीं व्यापारी बैठते हैं अंदर और बाहर उसको बेचेंगे, देखते हैं कितने रेट पे बिकता है। आप संसद को मंडी के तौर पर बता रहे हैं? हाँ, मंडी तो है संसद भवन। भाई प्रधानमंत्री ने तो कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो, मंडी से बाहर भी बेच लो। तो हमें तो वहाँ ठीक लगा, वहाँ बढ़िया मैदान है बाहर, वहाँ बिकेगा। एमएसपी पे कानून बने, जो भारत सरकार ने रेट तय कर रखा है उसके कम पे खरीदना हो, ये कानून बनाना पड़ेगा इनको, जब भी किसानों को लाभ होगा। सरकार खरीदे या कोई व्यापारी खरीदे, उससे कम पे ना खरीदे। ये तो अब जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपका जो भावुक भाषण हुआ था 29 जनवरी को, तो उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार
जाट नेता और बाकी किसान नेता एकजुट हो रहे हैं, महापंचायतें हो रही हैं। अब राजनीतिक पार्टियां भी खुलकर आपके समर्थन में आ गई हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन्होंने भी पंचायतें शुरू कर दी हैं, रैलियां कर रही हैं। अखिलेश यादव ने कल ही रैली की अलीगढ़ में। तो इस क्या लगता है कि आप इससे सरकार पर दबाव बना पाएंगे इस तरीके से? नहीं, जो अखिलेश यादव ने करी वो जाट रैली करी, नहीं। या सोनिया व प्रियंका कर रही, जाट वो कर रही, कौन कर रही? किसान कर रहे हैं ना, तो जाट कहाँ से आ गया? ये किसान रैलियाँ कर रहे हो रही सब, और हमारे समर्थन में भी किसान आया है। ठीक है, ये तो सरकार की भाषा है, जो जातियों में बांटने का काम कर रहे हो तो सरकार करती है ना। यहाँ पे कोई एक कम्युनिटी की कोई बात होती है, वो किसान की बात होती है। और जो विपक्ष काम कर रहा है इसको करने दो, इससे तो हमारा वो नहीं है, काम करने दो। विपक्ष भी अपना काम करना चाहिए, विपक्ष को। आप भी जिस तरह से अलग अलग राज्यों में अभी घूम रहे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में भी गए, अभी आप पश्चिम बंगाल में भी जाने वाले हैं, तो यह क्या लगता है कि आप राजनीतिक तौर पे एक तरह से दबाव बना रहे हैं? जैसे कि अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने भी घोषणा की कि हम जो 5 चुनावी राज्य हैं वहाँ पर हम जाकर भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। हम किसी के लिए वोट नहीं मांगेंगे भले ही, लेकिन भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। अपनी बात करेंगे, जो नुकसान हो रहा है, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, उनको भी देश में नुकसान बहुत हो रहा है, तो बात बताएंगे अपनी, सब कुछ आगे। सिलेंडर की बात बताएंगे, महंगाई की बात बताएंगे, एजुकेशन की बात बताएंगे, फसलों के रेट की बात बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। किसानों के बीच में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे, अपनी बात बताएंगे। 3 बिलों के बारे में बताएंगे, वे बिल आ रहे हैं, अब बिजली अमेंडमेंट बिल है उसके बारे में बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे। तो आप लोग का जो अभी गर्मी का मौसम है, यहाँ पर आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं गर्मी से लड़ने के लिए? क्योंकि अभी ऐसे गर्मी के मौसम में बहुत मुश्किल होगा, चाहे यहाँ पर हो, टिकरी में हो या सिंगू पर हो या अन्य जो आंदोलन स्थल हैं। अगर गांव में ये किसान चले जाएगा तो वहाँ मौसम कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं। तो गर्मी तो गांव में भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी। जैसे आदमी गांव में रहता है ऐसे ही आदमी यहाँ रहेगा। जब गर्मी लगेगी उसके साधन अपने आप बनना लगाओ। हाँ, सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग सरकार से आप लोगों की क्या कोई इस बीच 22 जनवरी के बाद कोई अनौपचारिक वार्ता हुई, किसी और तरीके से किसी खास नेता ने कोई आपसे संपर्क किया हो? ना, हमारे से तो किसी ने बात नहीं की। सरकार मिली नहीं, कहाँ गई 22 तारीख के बाद में? ये पता चला कि गांव में गई सरकार। हाँ, गांव में गई, गांव में से वापसी नहीं आई। आ जाएगी, 1 आध महीने में आ जाएगी। आपको पूरा विश्वास है कि सरकार जो है पीछे हटेगी और आप लोगों की बातें मानेंगी? आप लोग जो है अपनी मांगें मनवा कर रहेंगे? हाँ, मनवा करेंगे, मान जाएगी, 2024 तक मान जाएगी, मान जाएगी। एक और सवाल कि अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी मोबिलाइजेशन शुरू हुआ है किसानों का, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, और उसमें राजनीतिक पार्टियां भी अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं, तो क्या, और जब भाजपा ने यह अपने नेताओं को कहा कि आप लोग जाके जो है लोगों को यह समझाइए, बताइए कि कृषि कानून किस तरह से अच्छे हैं, तो ये क्या 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उस पर आप लोगों का कितना असर डाल पाएंगे, और ये किस तरह से आप लोग जो है सरकार को एक बार फिर से रास्ते पर ले आएंगे? ले आएंगे, पंचायत होती रहेगी, रास्ते पर आती रहेगी सरकार। हाँ, पब्लिक में हम भी जाते रहेंगे, सरकार रास्ते पर आती रहेगी, आ जाएगी सरकार रास्ते पर। हमने देखा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 2017 में भाजपा को बहुत वोटें मिली थी और बहुत बड़ी संख्या में सीटें भी हासिल हुई थी। तो क्या अब जो है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो किसान हैं, क्या भाजपा के खिलाफ ही रहेंगे पूरी तरह से? अब क्या पता हमें किसके खिलाफ रहेंगे, हमें क्या कोई वह क्या पता किसा कहाँ वोट देनी, हमें तो अपनी बात बतानी। हाँ, 3 बिलों के बारे में बताएंगे, धरने के बारे में बताएंगे, महंगाई के बारे में बताएंगे। वोट का हमें क्या पता कौन कहाँ देगा, हम तो वोट से बहुत दूर है। हाँ, नहीं, तब ऐसा भी नहीं है कि आप भी पहले राजनीति में रह चुके हैं तो? भाई राजनीति में तो हाँ, सभी राजनीति में रहे हैं।
वोट तो कहीं ना कहीं आदमी देता ही है। तो आप अभी आपकी क्या योजना है, आप किन किन राज्यों में आगे जाने वाले हैं? हम तो उड़ीसा जा रहे हैं, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, अपना कर्नाटक है, राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, इनमें जा रहे हैं। अभी जो प्रोग्राम 5 तारीख तक लगे हुए हैं। अच्छा, तो हम क्या ये मान लें कि जो आप हैं या फिर जो बाकी संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी नेता हैं, टिकरी बॉर्डर पर भी अभी पता चला कि आप बाकी टिकरी बॉर्डर और चिंगू बॉर्डर पर भी घूम कर आए हुए हैं, तो वहाँ पर क्या अभी जैसे कि यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम देखने को हमको मिली, उसका क्या कारण है? और उन बाकी टिकरी हो या सिंघू हो, वहाँ की क्या स्थिति? ठीक है, वहाँ भी स्थिति बढ़िया है। आप इसको क्या मानते हैं कि यहाँ पर मतलब जो विभिन्न धरना स्थल है वहाँ पर किसानों की संख्या कुछ कम होने की क्या वजह मानते हैं? नहीं, कम कहाँ है। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया तो कितने लोग थे? 48 लोग थे। रात को ही पार्लियामेंट खुली थी। तो यहाँ इतने लोग हैं, 3 महीने 100 दिन हो गए, तो पार्लियामेंट कोई संज्ञान नहीं ले रहा। सिर्फ इसी उस पर लगा रहे कि भीड़ कम है, ज़्यादा है, भीड़ कम है, ज़्यादा है। तो भीड़ कितनी चाहिए? भीड़ क्या करना है भीड़ का? 2 घंटे की दूरी पे है, सब लोग आ जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा जो है किसान मोबिलाइज होंगे एक बार फिर से विभिन्न धरना स्थलों पर? जब जरूरत होगी आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे किसान? अपने खेत का काम करो। अच्छा, यहाँ पे भी निगाह रखो। आप ये कह रहे हैं कि अभी खेती का जो कटाई का मौसम है उसकी वजह से भी? के करना क्या है अभी भीड़ का? भाई जितनी भीड़ है पर्याप्त भीड़ है। ये आती रहती है भीड़, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।